आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाने का अमल जारी है। दिन में 1 बजे तक 37.19% वोट डाले जा चुके थे। गुजरात असेंबली चुनाव के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। तमाम पार्टियां वोटरों का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के मुकाम पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने कहा कि भारत बहुत तेजी से दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी का पसंदीदा मुकाम बनता जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा है कि भारत आसियान ताल्लुकात को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो तबाहकुन आलमी तमाज़ुन से बचने के लिए अपनी कोशिशें तेज करें। अब खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डालने का अमल जारी है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 68 सीटों के लिए 24 खवातीन समेत कुल 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिन में 1 बजे तक 37.19% वोट डाले जा चुके थे। असल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान है, जबकि आम आदमी पार्टी रियासत में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी 53 सीटों, सीपीआईएम 11, जबकि सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दीगर पार्टियां 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इनके अलावा 99 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बीजेपी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने सेजल राजीव कुमार पांड्या को भावनगर ईस्ट और संदीप देसाई को 84 असेंबली सीट से मैदान में उतारा है। इससे पहले पार्टी ने 160 असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया था। इसी दौरान गुजरात असेंबली इंतखाबात की मुहिम में तेजी आती जा रही है। सभी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी आज अपना मंशूर जारी करेगी। अगर पिछले 10 असेंबली इंतखाबात के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डाली जाए तो गुजरात में वोटिंग के फीसद में कोई बड़ा फर्क नहीं लगता। रियासत में औसतन 60% से ज्यादा वोट दिए जाते रहे हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि गुजरात की राय दहिंदगान बहुत सोच समझकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते रहे हैं। पिछले असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 69% वोटिंग हुई थी, जबकि 1975 में यहां 1.39 करोड़ वोटर्स थे और मौजूदा चुनाव में यह तादाद तकरीबन 4.91 करोड़ तक पहुंच गई है। उम्मीदवारों की तादाद में भी यहां हर चुनाव में इजाफा हुआ है। 2017 के असेंबली इंतखाबात में 1828 उम्मीदवार मैदान में थे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत बहुत तेजी से दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी का पसंदीदा मुकाम बनता जा रहा है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत नए नजरियात, नए हल और तेज रफ्तार तरक्की का एक मरकज बन गया है और हुकूमत की तमाम पॉलिसियों में आम आदमी की बहबूद का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के मुकाम पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि आज जब दुनिया बहरान से दोचार है, भारत कई शोबों में नए संग मील तय कर रहा है और तारीख रकम कर रहा है और दुनिया भारत की तरक्की को देख रही है। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि कनेक्टिविटी, तेल और गैस के शोबों से मुताल्लिक जिन प्रोजेक्टों का विशाखापट्टनम में आगाज किया गया है, उनसे आंध्र प्रदेश की तरक्की में मदद मिलेगी। वजीर-ए-आज़म ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह विशाखापट्टनम ने भारत को दुनिया के साथ मुंसलिक करने में अहम किरदार अदा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया से रोम तक विशाखापट्टनम की बंदरगाह भारत की तिजारत के लिए एक मरकज रही है। जनाब मोदी ने कहा कि तालीम से तिजारत और टेक्नोलॉजी से दवाओं तक आंध्र प्रदेश ने हर शोबे में अपनी शिनाख्त बनाई है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी का अमृतकाल के साथ भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और जदीद बुनियादी ढांचे की तामीर का विजन सबकी तरक्की पर मबनी है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी कॉरिडोर से जिसका आगाज आज किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में तिजारत और मैन्युफैक्चरिंग को फरोग़ देने के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क किस तरह समुद्री मईशत से वाबस्ता बेशुमार इम्कानात को बरूए-कार लाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन से गेमिंग तक, खला से स्टार्टअप्स तक हर शोबे को अब आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और कंबोडिया ने आज सकाफत, जंगलाती जिंदगी और सेहत के मैदानों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन में जारी आसियान सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म हुन सेन से दोतरफा मुलाकात की। दोतरफा ताल्लुकात पर इंसानी वसीले, बारूदी सुरंगों को हटाने और तरक्याती प्रोजेक्टों समेत बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत की जाएगी। मुफाहमतनामों में से एक मुफाहमतनामा भारत की सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत और कंबोडिया की सेहत की वजारत के दरमियान सेहत और दवाओं के शोबे में भी किया गया है। दूसरा मुफाहमतनामा माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली की वजारत और कंबोडिया की माहौलियात की वजारत के दरमियान किया गया है, जो कंबोडिया में शेरों की नस्ल दोबारा शुरू किए जाने के सिलसिले में है। ये मुफाहमतनामा हयातियाती तनव्वुं के तहफ़्फ़ुज़ और देरपा जंगलाती जिंदगी के बंदोबस्त में ताउन देने पर किया गया है। एक और मुफाहमतनामा IIT जोधपुर और कंबोडिया के टेक्नोलॉजी के इदारे के दरमियान किया गया है। ये मुफाहमतनामा सकाफती विरसे के डिजिटल दस्तावेजात के लिए तहकीक व तरक्की और टेक्नोलॉजी अपनाने के सिलसिले में किया गया है। आखिरी मुफाहमतनामे पर कंबोडिया में सीम रीप के मुकाम पर वेट राजा बो पगोड़ा पेंटिंग के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में माली मुआहदे के तौर पर दस्तखत किए गए। अमरीका के सदर जो बाइडन ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो तबाहकुन आलमी तबादत से बचने के लिए अपनी कोशिशें तेज करें। मिस्र में आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक COP27 कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए बाइडन ने कहा कि अमरीका 2030 तक 2005 की सतह से नीचे 50 से 52% इखराज में कमी के अपने निशाने को पूरा कर लेगा। उन्होंने अमरीकी मईशत को माहौलियात के मुवाफिक बनाने की गरज से $369 अरब की मंजूरी को एक हुसूलियाबी करार दिया। अमरीकी सदर ने फोसल ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करके मीथेन के इखराज में कमी करने की कोशिशों में तेजी लाए जाने से मुताल्लिक मंसूबों का भी ऐलान किया। अपनी तकरीर से पहले बाइडन ने मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात की थी। अमरीका के महकमा खजाना ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। ये कदम खजाने के वजीर जेनेट येलेन की नई दिल्ली में अमरीका भारत कारोबार और सरमायाकारी के मौक़े से मुताल्लिक एक तकरीब से खिताब के चंद घंटे बाद उठाया गया। भारत गुज़िश्ता 2 बरस से इस फहरिस्त में शामिल था। अमरीका ने भारत के साथ इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी बड़े तिजारती साझेदारों की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। जिन मुल्कों को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है, उनकी करेंसी के तौर तरीकों और मैक्रो इक़्तिसादी पॉलिसियों पर करीबी नजर रखी जाती है। आज सरकारी नशरियात का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 1947 में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी के वाहिद दौरे की याद के तौर पर हर साल मनाया जाता है। बाबा कौम ने बंटवारे के बाद बेघर हुए उन अफराद से खिताब किया था जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आर्जी तौर पर बस गए थे। आज नमूनिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद नमूनिया के बारे में बेदारी में इजाफा करना और इससे बचाव और इलाज, इसकी अलामात को उजागर करना है। सेहत की आलमी तंजीम के मुताबिक दुनिया भर में ये बच्चों में अमवात की वाहिद सबसे बड़ी वजह है। नमूनिया से बचाव के टीके लगाकर मुनासिब तग़ज़िये से इससे बचा जा सकता है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाने का अमल जारी है। दिन में 1 बजे तक 37.19% वोट डाले जा चुके थे। गुजरात असेंबली चुनाव के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। तमाम पार्टियां वोटरों का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के मुकाम पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने कहा कि भारत बहुत तेजी से दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी का पसंदीदा मुकाम बनता जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा है कि भारत आसियान ताल्लुकात को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।